हाथरस कांड वाला कथित बाबा कहां गायब है किसी को नहीं पता। पुलिस लगी है उसे खोजने में, कभी यहाँ छापेमारी तो कभी सेवादारों की गिरफ्तारी। पुलिस इसी खेल के बीच में फंसी दिख रही है, लेकिन बाबा फरार का फरार ही है। फरार बाबा का बयान भी आया। इस बयान के कुछ घंटों बाद पुलिस ने किया एक्शन, उठा लिए कई सेवादार। हमारे सहयोगी ने सेवादारों के परिवार वालों से बात की, तो क्या बोले परिवार वाले वो सुनिए। कितने दिन से आप जाते हैं सत्संग में? हम नहीं गए कभी नहीं गए? हमने गए ही नहीं को, हमें अकेले मजदूर आदमी है। अपने जाते मेहनत मजदूरी थी, टाइम ना मिलती। हाँ। हम नहीं जाते, कोई हमारे घर से अंधी है, ठीक इतना है। कौन से आप लोग बाबा जी को पूछते हैं या नॉर्मल जिसको इच्छा हुई उनको पूछते हैं? जो हम तो काउगे ना पूछते, हम तो काउगे ना किसी को नहीं पूछते। हम यहाँ तो अपने बाप माँ बाप है ना, उनकी वो करते तो है ना, अपने घर वाली है, बाकी सेवा करते हैं, परिवार को देखते हैं। परिवार को देखते हैं, वो तो दिखता नहीं अंधी है। उस दिन क्या लगता है, क्या गड़बड़ी हो गई थी वहाँ पे? बाबूजी हम तो बाजे के हते ही ना आए, तो बहुत पहले माते तो आपके भाई की पत्नी कह रही है कि जैसे बाबा जी ने बहुत चमत्कार किए, उनके जीवन बचाया है और जिन लोगों का जिंदगी खत्म हो गई होगी इसीलिए उनकी मौत हो गई। ऐसा हम तो दुख है इस बात का, जो कहते हैं हमारा अगर परिवार होता, हमारा बच्चा होता, भाई होता, तो हमें अपना भी तो दुख होता। हमारे किसी के बच्चे में उसका दुख है, उसकी हमें। तो आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? आप में से कोई गया था उस दिन वहाँ पे सत्संग में? कोई नहीं गया था। तो जो भीड़ लगी, इतना हंगामा हुआ, उस वक्त आप लोग गए थे यहाँ से? नहीं, हम तो पौध गाड़ने जाते हैं अपने धाम। बहुत गाड़ने, ठीक है। तो ये देखिए, ये असल में आप एक बार जब मृदुल कैमरा पैन करेंगे तो ये घर है, राम अवतार का घर है, और उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, उनकी पत्नी बता रही हैं अनीता देवी, कि कल देर रात 3-3:30 बजे सुबह, माफ कीजिएगा आज ही सुबह, कुछ लोग सादी वर्दी में आए, उनको ले गए। अहम बात यह है कि राम अवतार और इसी खेड़िया खुर्द गांव के दूसरे व्यक्ति रणवीर सिंह, ये दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं और दोनों सेवादार थे। नारायण साकार हरि का जो सत्संग होता था, हर सत्संग के लिए दिल्ली से खास तौर पे आते थे सेवा करने के लिए, और ये लोग उस दिन स्टेज के पास इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। अब इनके परिवारों का दावा है कि जो लोग आए थे सादी वर्दी में, वो ले गए 3-3:30 बजे सुबह, और ये कह के ले गए कि हम पूछताछ करेंगे, बयान दर्ज कराएंगे। अहम बात यह है कि 121 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो नारायण साकार हरि के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनका अभी भी आस्था अडिग दिख रही है नारायण साकार हरि पे, सवाल नहीं उठा रहे हैं। और कुछ अनीता देवी जैसे भी समर्थक हैं, अनुयायी हैं, जिनका कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई, हो सकता है कि उनको भगवान ने उतनी ही उम्र दी होगी और यही वजह है कि उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर ये वो परिवार हैं जो नारायण साकार हरि को देवता के रूप में देखते थे, और अब जब उनके अनुयायी और समर्थकों की मौत हुई है, 121 लोगों की मौत हुई है, उस वक्त ये बाबा गायब है, सामने नहीं आया है। वकील के जरिए एक बयान जरूर जारी किया गया है, लेकिन इस वजह से, इस मौतों की वजह से सरकार की जो पूरी प्रणाली है, जांच की प्रणाली, एजेंसियां हैं, वो तेज हो गई हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, उसको और भी ज्यादा पेश दिया जा रहा है। स्पीड, एक तेजी के साथ वो पूरी जांच पूरी की जा रही है। भोले बाबा के आश्रम पर सन्नाटा पसरा है, अंधेरा छाया हुआ है। आश्रम के बाहर बस अंधेरा। बाबा के आश्रम जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। आश्रम से 500 मीटर बाहर पुलिस की तैनाती है। पुलिस के इस एक्शन से पहले भोले बाबा ने लिखित बयान में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह को आधिकारिक तौर पर अपना वकील नियुक्त किया। तो वहीं खुद CM योगी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेवादारों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन हादसे के बाद प्रशासन के पहुंचने के बाद सेवादार वहां से फरार हो गए थे। इस पर CM ने कह दिया था कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाथरस से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।